यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ, जिस तरीके से बताया हूँ कि आपको चाम्पर और रेडियस का स्टार्ट पॉइंट इस तरीके से निकालना है, ये आपके प्रोग्राम में कब वर्क करेगा। जो कोऑर्डिनेट मैं बताया हूँ इस तरीके से हम निकालते हैं तो हमारे जॉब पे क्या एक्चुअल रेडियस और चाम्पर उतना आएगा, ये कैसे पता चलेगा, और उससे लाने के लिए हमें करना क्या होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चाम्पर और रेडियस का स्टार्ट पॉइंट हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर चाम्पर और रेडियस का स्टार्ट पॉइंट किस तरीके से निकालना है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो दे दीजिएगा तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए दोस्तों कोई शुक्रिया की बात है ही नहीं। आपको जो भी टॉपिक पे डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, फिर मुझे जिस तरीके से टाइम मिलेगा उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया है दोस्तों, इस ड्राइंग के ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि 12, 36 और 64 तीन डायमीटर दिया, तीनों डायमीटर के ऊपर मैंने 1.5 × 45 का चाम्पर दिया है, R1 का रेडियस दिया, R2 का रेडियस दिया और यहाँ पे 30 डिग्री का चाम्पर दिया है, जो कि चाम्पर लेंथ 4 mm है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया है केवल एक्सटर्नल बनाया, मतलब ओडी डायमीटर के लिए बनाया है, और हम आईडी डायमीटर का भी देखेंगे। ये आईडी डायमीटर पे अगर हमें चाम्पर रेडियस लगाना है तो वहाँ पे हम किस तरीके से लगाएंगे, तो पूरी डिटेल के साथ बहरहाल मैं बताऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट में बताता हूँ अक्सर करके लोग नहीं देखते हैं, फिर मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपने यहाँ पे किस तरीके से लगाया, क्यों लगाया है, ऐसा कैसा आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे फिर आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में जो चीज़ बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहला डायमीटर हमारा कितना है, 12 का है। 12 के डायमीटर पे मैंने क्या दिया है, ये डायमीटर जो 12 का है, 12 के डायमीटर पे मैंने दिया है 1.5 × 45 बराबर 45 डिग्री का चाम्पर है। 45 एंगल का जो चाम्पर रहता है दोस्तों, चाम्पर का साइज कोई भी हो, अगर 45 का एंगल वहाँ पे दिया है तो हमें जो चाम्पर का वैल्यू मिला है ना उसे डबल करना है। जैसे कि यहाँ पे 1.5 का चाम्पर दिया है, 1.5 को हमें क्या करना है, डबल करना है। इसको अगर हम × 2 डबल कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 mm। अब 3 mm क्या करना है हमें, जो हमारा डायमीटर है 12 का उससे माइनस कर देना है। अगर हम माइनस करते हैं 12 का डायमीटर से तो ये चाम्पर का जो स्टार्ट पॉइंट है ये कितना आ जाएगा, 9.0। यही चीज़ दोस्तों अगर आईडी में दिया रहेगा, देखिए मैं दोनों एक साथ बताते हुए आपको जाऊंगा। यही चीज़ अगर आईडी में दिया रहे, जैसे कि आईडी पे यहाँ पे चाम्पर दिया है, ठीक है, ये इंटरनल पकड़ लीजिए आप, ये सेंट्रल लाइन हो गया, हाफ वन साइड सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे चाम्पर दे दे कितना, 1.5 × 45, ठीक है। तो 45 एंगल का चाम्पर क्या होता है, डबल होता है। अब वहाँ पे चाम्पर का जो साइज है वो कोई भी साइज हो, 1 mm हो, 1.5 mm हो, 2 mm हो, 3 mm हो या 4 mm हो, कोई भी साइज का चाम्पर हो, हमें क्या करना है, उसे डबल करना है। तो अगर यहाँ पे भी 1.5 × 45 का चाम्पर दिया है तो इसे भी हमें डबल करना है। डबल करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा दोस्तों, उस वहाँ पे कुछ अलग नहीं होगा। जो एक्सटर्नल मतलब ओडी डायमीटर पे जो चाम्पर दिया है वही चाम्पर आईडी में दिया है, तो वहाँ पे सेम वही वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ मिलेगा आपको, आपका जो आईडी और ओडी का जो साइज रहेगा, ओडी का साइज अगर 12 है तो 12 में हम 3 mm माइनस कर देंगे, और यही चीज़ अगर आईडी का भी साइज 12 ही रहे, मिसाल के तौर पर आपका आईडी का साइज भी 12 ही है, तो आईडी के साइज 12 में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। पहले हम क्या किए हैं, जो 12 का डायमीटर है ओडी का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओडी डायमीटर, ओडी डाया, ठीक है, ओडी डाया कितना है, 12 है, 12.0 का डायमीटर है ओडी का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 mm माइनस करेंगे। ओडी डायमीटर के लिए क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 9.0, ठीक है। 9.0 अपना एक्सटर्नल मतलब ओडी डायमीटर का चाम्पर का स्टार्ट पॉइंट हमें मिल चुका है। देखिए यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, आईडी में हमें प्लस करना रहेगा। जैसे कि आईडी का भी साइज अगर 12 है और हमें इस डायमीटर के ऊपर चाम्पर लगाना है, देखिए ये आईडी का डायमीटर है आपका। अब इसके ऊपर अगर आप चाम्पर लगाने जाएंगे, मैं दोनों साइड का आईडी का साइज बना देता हूँ। यहाँ पे चाम्पर है, ये फेस है, यहाँ पे भी चाम्पर, ये फेस है, ठीक है। ये आपका आईडी का साइज कितना है, 12 है। अगर आप आईडी में भी चाम्पर का जो वैल्यू आया है 3 mm माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 mm। तो आईडी ओडी का दोनों सेम हो गया। अगर यहाँ पे ये 9 mm का चाम्पर अगर स्टार्ट पॉइंट आपको मिला है तो इसको आप चाम्पर किस तरीके से लगाएंगे, ये 9 mm के मिसाल के तौर पे 9 mm पे टूल हमारा है, इस तरीके से चाम्पर लगाएंगे। उसके बाद आईडी के साइज पे जाएंगे तो हमारे जॉब पे चाम्पर आएगा, नहीं आएगा। हमें ये देखना है कि हमारा चाम्पर और रेडियस का स्टार्ट पॉइंट किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके हिसाब से हमें उस वैल्यू को माइनस और प्लस करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आईडी का साइज जो हमारा 12 है, इसका स्टार्ट पॉइंट हमें प्लस करना, क्या करना है, प्लस करना। तो जो चाम्पर का हमें वैल्यू मिला था 3 mm, तो 12 में 3 हम प्लस करेंगे तो चाम्पर का स्टार्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे आएगा, और उसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 mm, मतलब 15 mm का
उसका स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपका कोई भी डायमीटर का साइज हो, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, या चांपर का कोई भी साइज हो, एंगल 45 रहना चाहिए। एंगल जो है वो 45 रहना चाहिए, तभी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल आपका अगर 45 रहेगा तो चांपर यहाँ पर अगर 0.5 है तो 0.5 का डबल करेंगे 1 mm, और 12 के डायमीटर से आप एक्सटर्नल डाया के लिए माइनस करेंगे और इंटरनल डाया के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 45 चांपर का। अब उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, रेडियस। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना है, तो रेडियस के लिए भी दोस्तों सेम कंडीशन है। जिस तरीके से आप 45 एंगल का चांपर देखे हैं उसी तरीके से आपका रेडियस भी है। रेडियस जो है आप किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि 45 में हम क्या किए, 1.5 को डबल किए हैं, इंटू 2 किए हैं, उसका वैल्यू कितना आया 3 mm। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 के ही डायमीटर पे रेडियस दिया है, 12 के डायमीटर पे ही रेडियस दिया है। तो इसका जो लेंथ है दोस्तों कितना है, 16 mm। तो पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम स्टार्ट पॉइंट निकाले हैं 45 एंगल का, वो हम डायमीटर पे क्या किए हैं, डबल किए। जैसे 1.5 का चांपर है उसको डबल किए 3 mm, 12 से 3 माइनस किए 9 mm आया। लेकिन अगर हम ये चीज़ लेंथ में लगाने जाते हैं, जैसे कि ये चांपर है, ये फेस है, ये डायमीटर है, यहाँ पे हमें स्टार्ट पॉइंट हमें 9 mm मिल गया, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा कितना आया था, 12 3 15 आया था, एक्सटर्नल में 9 mm आया, ये 12 का डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल करके चांपर का स्टार्ट पॉइंट निकाल लिए माइनस करके डायमीटर से। लेकिन ये चांपर का लेंथ है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हम एंगल भी लगा सकते हैं। A 135 का एंगल आएगा, और अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट डालना चाहते हैं तो Z माइनस 1.5 हमें लगाना होता। जितने का चांपर का जो साइज है उतना ही हमें लगाना है, वहाँ पे डबल नहीं करना, लेंथ में डबल नहीं करना है, डायमीटर के लिए आपको डबल करना है। तो सेम यहाँ पे रेडियस का भी कंडीशन है कि जो रेडियस यहाँ पे दिया है, कितने का रेडियस है, 1 mm, R1.0 का रेडियस है, बराबर। R1 का जो रेडियस है ये लेंथ में आपका कम होगा। जैसे कि यहाँ पे 16 का लेंथ है, जो 12 का डायमीटर का लेंथ है ना, ये 16 mm है। तो आप जब टर्निंग करते हुए आएंगे, जैसे कि ये 12 का डायमीटर है, टर्निंग करते हुए जाएंगे, यहाँ पे जाके 16 mm लेंथ पूरा होगा, तो 12 mm तक हम 16 लेंथ पूरा जो जाएंगे ना, वो पूरा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा चले जाते हैं इस तरीके से, अगर हम टर्निंग कर देते हैं सीधा, तो यहाँ पे रेडियस 1 mm का आएगा, नहीं आएगा। तो हमें रेडियस के लिए टूल को पहले रोकना है, लेकिन कितना पहले रोकना है, जितने का रेडियस है उतना पहले रोकना है। रेडियस कितना है, 1 mm। 1 mm का रेडियस है तो 1 mm पहले रोक देंगे, क्योंकि 1 mm पहले से ही, क्योंकि जो 16 का डिस्टेंस है उससे आगे तो हम रेडियस लगाते हुए जा नहीं सकते हैं। 16 के लेंथ तक ही हमें रेडियस लगाना है। तो 16 के लेंथ तक अगर हमें रेडियस लगाना है तो जो इसका स्टार्ट पॉइंट आएगा, जितने का रेडियस रहेगा उतना पहले हम रुक जाएंगे, वहाँ से फिर हम रेडियस लगाते हुए जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 16 का लेंथ है, 1 mm का रेडियस है, तो मतलब हम जो जाएंगे टर्निंग करते हुए, सीधा सीधा टर्निंग करते हुए, वो 15 के लेंथ तक जाएंगे, मतलब यहाँ तक आएंगे। अब उसके बाद 12 के डायमीटर पे ही हमें रेडियस लगाना है। तो रेडियस का स्टार्ट पॉइंट तो हमें पता चल गया ना, अपना 15 mm के लेंथ पे, डायमीटर कितना है 12 mm। अब उसके बाद हमें उस रेडियस को क्या करना है, डबल करना है 45 एंगल के जैसा। 1.5 को डबल किया था 3, तो 1 का डबल करूंगा कितना हो जाएगा, 2। तो 2 हो जाएगा। तो पहले का जो डायमीटर है हमारा, जो डायमीटर हम रेडियस लगाते हुए जा रहे हैं, उस डायमीटर का साइज कितना है 12, तो 12 2 14। तो इसका जो एंड पॉइंट आएगा, मतलब इसका प्रोग्राम हम बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, G01 Z माइनस 15.0 इंडा ब्लॉक। ओके, उसके नीचे हमें लगाना है क्या, G02 लगाना है। G02 G03 हमें किस तरीके से यूज करना है, इसके ऊपर भी वीडियो दे चुका हूं आपको। एंगल से रिलेटेड, चांपर का स्टार्ट पॉइंट से रिलेटेड और रेडियस से रिलेटेड हर एक टाइप का वीडियो लगभग दोस्तों मैं चैनल पे दे चुका हूं। अगर आपको कहीं पे भी जरा सा भी डाउट रहेगा, एंगल किस तरीके से हमें लगाना है और चांपर का स्टार्ट पॉइंट किस तरीके से निकालना है, तो आपको हर एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो G02 12 का डायमीटर था, 12 का डायमीटर पे टूल हम लेके आए Z माइनस 15, G02 यह 12 2 14, Z माइनस 16 अब लगाएंगे, क्योंकि 16 के डायमीटर लेंथ तक हमें रेडियस लगाते हुए जाना है, और साथ में R1.0 इस तरीके से हम उसका कोऑर्डिनेट लगाएंगे। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट हमारा कंप्लीट हो चुका, 2 चांपर और रेडियस, 1 चांपर और रेडियस कंप्लीट हो चुका। तीसरा रेडियस है दोस्तों 2 mm का, कौन से डायमीटर पे है, 36 के डायमीटर पे है। तो 2 का रेडियस क्या हो जाएगा 4, तो 4 को हमें क्या करना है, 36 से माइनस कर देना है। तो 36 से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 32। तो मतलब वो 32 जो मिला है हमें कहाँ का मिला है, देखिए यहाँ से रेडियस लगाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम सीधा सीधा टर्निंग करेंगे G01 में, जो जहाँ से रेडियस स्टार्ट होगा, तो रेडियस का स्टार्ट पॉइंट कितना आएगा 32 आएगा। तो
तो ये हम G01 में जाएंगे, तो नीचे से लगाएंगे हम G01 या 32.0 एंड ब्लॉक। ठीक है, अब 32 के डायमीटर से हमें जाना कहाँ, 36 के डायमीटर पे इस तरीके से रेडियस लगाते हुए। तो ये डायमीटर हमारा 36 है, कितना 36 में 4 माइनस के 32, ये स्टार्ट पॉइंट हमारा यहाँ से मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पे G03 में लगाना है, G03 या 36.0 Z माइनस कितना आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है, ये फेस है, ये फेस का जो लेंथ है 16 mm है। अब 16 में हम रेडियस लगाते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, जैसे यहाँ पे हम निकाले थे इसी तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे। लेंथ है 16, रेडियस कितने का है, 2 mm का। तो 2 mm का रेडियस है तो 2 ही mm हम आगे आएंगे, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो Z माइनस 18.0 R2.0 एंड ब्लॉक। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे रेडियस लगाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे कि 32 का जो स्टार्ट पॉइंट था रेडियस का हमारा, यहाँ से टूल हमारा रेडियस लगाते हुए 36 के डायमीटर पे जाएगा, 36 के डायमीटर पे, और डिस्टेंस कितना आएगा, 2 mm। तो 2 mm का ये डिस्टेंस है, और पहले का डिस्टेंस कितना है, 16 mm। 16 और 2 18, Z माइनस 18.0 और R 2.0। 2 mm का रेडियस है, हम 2 mm का हम वहाँ पे रेडियस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैं 30 डिग्री का चांपर दिया है, जो कि चांपर लेंथ है 4 mm। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख के देता हूँ, उस फार्मूला को आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला है, चलिए हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ये मिटा के लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने जो 2 रेडियस बताया है, अब 2 रेडियस का आईडी में अगर आपको लगाना है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो बहरहाल मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताऊँगा। बहरहाल यहाँ पर हम फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको बताता हूँ। तो फार्मूले के लिए आपको क्या करना है, 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री बराबर इसका जो मान निकल के आएगा tan 30 का, उससे आपको क्या करना है, बराबर करने के बाद इंटू चांपर लेंथ कितना है 4 mm, जो वैल्यू आएगा उससे हमें इंटू करना है 4.0, उसके बाद बराबर फिर इंटू 2 कर देना है। फिर उसके बाद जैसे कि हम डायमीटर पे चांपर लगा रहे हैं, तो डाया से डायमीटर मतलब डाया से क्या करना है, माइनस करना है, फिर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो चांपर का स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए बाहर हम देख लेते हैं। साइंटिफिक कैलसी आपके मोबाइल में भी साइंटिफिक कैलसी रहेगा, आप उसकी मदद से निकाल सकते हैं। 10 30 डिग्री बराबर इनटू चांपर लेंथ, चांपर लेंथ जैसे कि 4 mm है यहाँ पे, तो मैं 4 mm दिया हूँ। आपके ड्राइंग में जो भी साइज का चांपर लेंथ रहेगा उससे आपको इनटू करना है। यहाँ पे जो 4 लिखा हूँ वहाँ पे जो आपका चांपर लेंथ रहेगा वो डालना है। तो इनटू 4.0 बराबर कर दूंगा, फिर उसके बाद जो वैल्यू मिला है ना उससे हमें क्या करना है, इंटू 2 कर देना है। इंटू 2 बराबर यहाँ पे जो वैल्यू मिला है 4.618, कितना मिला है 4.618, यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ 4.618, यही है ना 4.618 बराबर यही है। अब इससे हमें क्या करना है, इस 64 के डायमीटर पे चांपर लगाना है, तो 64.0 और माइनस कर देना है 4.618, तो कितना हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। 64.0 माइनस 4.618, यहाँ पे जो चांपर का स्टार्ट पॉइंट मिला है 59.382। फिर हमें नीचे क्या करना है, G01 या 59.382 नीचे लगाएंगे चांपर, तो G01 या 64.0 ए एंगल लगाएंगे, तो एंगल कितना आएगा 120.0 एंड ब्लॉक, और फिर G01 Z माइनस जो भी लेंथ रहेगा, मिसाल के तौर पे कितना है 30-40 mm है शायद, वो लेंथ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चांपर का स्टार्ट पॉइंट निकालेंगे। अब रही बात, देखिए मैं यहाँ पे जो 30 डिग्री आपको दिखाया हूँ, इस जगह पे 20 डिग्री रहेगा तो 10 20 डिग्री करना है। अगर आपका 15 डिग्री है 10 15 डिग्री करना है। उसका जो मान आएगा उससे आपको लेंथ से इंटू कर देना है। लेंथ आपका जो भी रहेगा उससे आपको इंटू कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उससे आपको इंटू 2 करना है। फिर आपके डायमीटर पे किस तरीके से चांपर दिया, मतलब इंटरनल है एक्सटर्नल है। अब जैसे कि हम जो चांपर लगाए हैं एक्सटर्नल मतलब ओडी डायमीटर पे चांपर लगाए हैं, तो जो हमें वैल्यू मिला था चांपर का, हम डायमीटर से क्या किए हैं, माइनस किए हैं। अगर यही चीज़ आईडी में रहता, मतलब आईडी का आपका साइज जो रहेगा 64.0 रहता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये माइनस नहीं करते, यहाँ पे हम प्लस करते हैं 4.618। यहाँ पे फिर क्या हो जाता, 68 पॉइंट हो जाता, कितना 64 में 64 प्लस करेंगे 68 प्लस 0.618, ये आपका चांपर का स्टार्ट पॉइंट निकलता है इंटरनल का। और यही चीज़ दोस्तों आईडी में अगर रेडियस का देखने जाएंगे तो रेडियस का मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि ये आईडी का आपका चांपर था,
ये फेस है, यहाँ पे रेडियस रहता, ये डायमीटर आपका कितना था, ओडी डायमीटर पे 12 था, यहाँ पे 1 mm का रेडियस था R 1.0, ठीक है। तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, आपको 12 से 2 mm माइनस करना है, तो मतलब ये आपका 12 का डायमीटर था, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेंथ आपको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जिस तरीके से मैं एक्सटर्नल मतलब ओडी डायमीटर के लिए बताया हूँ कि आपका जो लेंथ आएगा ये 15 आएगा, फिर रेडियस लगाते लगाते आपको कहाँ जाना है 16 के डिस्टेंस में। तो सेम उसी तरीके से आईडी में भी रहेगा, लेंथ सेम रहेगा। लेंथ में आपको जैसे 16 mm का लेंथ दिया है तो 15 mm के लेंथ तक आपको टर्निंग करते हुए आना है और उसके बाद रेडियस लगाते हुए आपको 16 के लेंथ तक जाना है। तो 1 का डबल हो जाएगा 2 और 2 क्या करेंगे 12 से माइनस करेंगे। यहाँ क्या किए थे हम, यहाँ पे प्लस किए थे, ये 14 आया था, यहाँ पे देखिए प्लस किए थे, और यहाँ पे जो रेडियस हमारा लगेगा, यहाँ पे जो कोड आएगा G03 आएगा। क्या आएगा G03, क्योंकि इसका जो रेडियस है कुछ इस तरीके से बन रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से, बराबर। इसको हम सर्कल बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से उसका सर्कल बनेगा, उसका कोड लगेगा G03। तो 12 से हम 2 माइनस करेंगे 14, तो इसका रेडियस जो एंड हो रहा है यहाँ पे उसका डायमीटर कितना आएगा, और 10 mm आएगा, प्लस नहीं करना माइनस करना। उसके बाद यहाँ पे रेडियस है तो यहाँ का जो कोड आएगा G02 आएगा, और ये डायमीटर पे जो रेडियस लगाएंगे, ये डायमीटर मिसाल के तौर पे हम पकड़ लेते हैं 36, कितना 36 का डायमीटर। देखिए कोऑर्डिनेट उल्टा हो रहा है, वो आप मत देखिएगा, मैं रेडियस किस तरीके से बता रहा हूँ वो चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, नहीं तो आप कहेंगे पहला डायमीटर आपने 12 लिया है, दूसरा डायमीटर आपने 36 ले लिया है, जो कि पहला 36 रहेगा 12 बाद में रहेगा। ये कैलकुलेशन मत करिएगा, मेरा रेडियस बताने का मकसद है यहाँ पे, रेडियस और चांपर बताने का, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 36 का आपका डायमीटर है आईडी का, और ये डायमीटर पे आप क्या कर रहे हैं रेडियस लगाने कितना R2 का, तो R2 को आपको क्या करें, आपको क्या करना है डबल करना है। R2 को डबल करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे जैसे कि हम ओडी डायमीटर के लिए 36 में 4 माइनस किए 32 आया, कितना आया 32 आया रेडियस का स्टार्ट पॉइंट, लेकिन आईडी में आप लगा रहे हैं तो 36 का आपका आईडी है, अब 4 mm रेडियस हो रहा है, मतलब 2 का रेडियस उसको डबल कर रहे हैं 4 हो रहा है, तो 4 आपको यहाँ पे प्लस करना है, मतलब रेडियस का जो स्टार्ट पॉइंट आएगा आपका वो 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर पे चांपर का और रेडियस का स्टार्ट पॉइंट निकालना है। अब मैं यहाँ पे एंगल का भी बता दिया हूँ 30 डिग्री का। अब यहाँ पे आपको जरा सा भी एंगल से रिलेटेड डाउट रहेगा ना तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें एंगल से रिलेटेड पूरी डिटेल के साथ बताया हूँ। चांपर रिलेटेड के लिए आपको इस वीडियो को देखना, चांपर से रिलेटेड जो भी डाउट है आपका शायद क्लियर हो जाएगा, और आपका डाउट अगर उसके बावजूद भी नहीं क्लियर हो रहा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उस सब वीडियो को मैं टॉप पे ही दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बताया हूं दोस्तों चांपर और रेडियस का स्टार्ट पॉइंट निकालने का, ये आपका वर्क कब करेगा ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ, जिस तरीके से बताया हूँ कि आपको चांपर और रेडियस का स्टार्ट पॉइंट इस तरीके से निकालना है, ये आपके प्रोग्राम में कब वर्क करेगा। जो कोऑर्डिनेट मैं बताया हूँ इस तरीके से हम निकालते हैं तो हमारे जॉब पे क्या एक्चुअल रेडियस और चांपर उतना आएगा, ये कैसे पता चलेगा, और उसे लाने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमारे जॉब पे चांपर और रेडियस जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिया हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे बताया हूँ, एक्चुअल रेडियस और चांपर उतना ही आना चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों हमें करना ये होगा कि जिस तरीके से हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना देखे हैं, किस तरीके से हम चांपर और रेडियस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको G42 का कोड और G41 का कोड यूज करना होगा, तभी आपका ये फार्मूला काम में आएगा। अगर आप विदाउट G41 G42 से प्रोग्राम बनाते हैं तो जो चांपर और रेडियस का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे देखे हैं, जिस तरीके से मैं निकाल के आपको दिखाया हूं, ये आपके जॉब पे चांपर और रेडियस परफेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए एक अलग कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन किस तरीके से है उसके ऊपर भी दोस्तों मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। उसका मैं आपको एक प्रोग्राम भी दूंगा कि अगर आपको विदाउट G41 G42 से प्रोग्राम बनाना है तो आप चांपर और रेडियस का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।